इस सबको बांटे छोटू। सबको हाथ में दीजिए। आइए सभी विद्यार्थी, आपके पास वर्ड एनालॉजी का क्वेश्चन पहुंच गया है ना। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन वर्ड एनालॉजी का। कहां से क्या गिर रहा है? आइए सभी विद्यार्थी समझिएगा, हम लोग का चैप्टर कल स्टार्ट किए थे वर्ड एनालॉजी। क्या चैप्टर स्टार्ट किए थे? वर्ड एनालॉजी। वर्ड का मतलब होता है शब्द, एनालॉजी का मतलब होता है सादृश्य। वर्ड का मतलब होता है शब्द, एनालॉजी का मतलब होता है सादृश्य, अर्थात शब्दों के बीच में आपस में कुछ समानताएं होगी। उन्हीं समानताओं का अध्ययन करना वर्ड एनालॉजी कहलाता है। समझिएगा एग्जाम में कैसे समझ में आएगा सर, वर्ड एनालॉजी का क्वेश्चन है कि बूंदा बूंदी का आना मतलब वर्ड एनालॉजी का क्वेश्चन। कैंची कपड़ा, जिस प्रकार से कैंची से कपड़ा काटते हैं, जिस प्रकार से कैंची से कपड़ा काटते हैं उसी प्रकार से क्या बंदूक से सिर काटते हैं? क्या हाथ से कपड़ा काटते हैं? क्या पत्थर से हीरा काटते हैं? नहीं। एनालॉजी का मतलब होता है जैसा लेफ्ट में संबंध है आपको वैसा ही राइट में संबंध बनाना पड़ेगा। कैंची एक प्रकार का हथियार है, कैंची एक प्रकार का हथियार है जिसके द्वारा कपड़ा को काटा जाता है। उसी प्रकार से कुल्हाड़ी भी एक प्रकार का हथियार है जिसे लकड़ी को काटा जाता है। अर्थात जैसा लेफ्ट वैसा राइट। तो कैंची से क्या काटते हैं? तो कुल्हाड़ी से क्या काटते हैं? पहला नंबर टिक। आइए सभी विद्यार्थी समझिएगा,
कल से वो पंखा के पास जो है जगह छोड़ दीजिएगा, 2-3, समझे? लड़की लोग वहां बैठेगी क्योंकि गर्मी लगता है। आप लोग तो जहां मन तहां बैठ जाते हैं पंखा में, लेकिन बहन लोग का भी तो ध्यान रखिएगा। बढ़ना, सॉरी, बढ़ाना का उल्टा, बढ़ाना का उल्टा, तो जैसा लेफ्ट वैसा, अर्थात ये दोनों एक दूसरे का क्या है? अपोजिट है, उल्टा है। तो जल्दी और शीघ्र दोनों उल्टा नहीं है, पिता और पुत्र उल्टा नहीं है, क्रोध और हिंसा उल्टा नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, जिस प्रकार से बढ़ाना का उल्टा घटाना, उसी प्रकार से शिक्षा का उल्टा निरक्षरता होता है। शिक्षा का मतलब एजुकेटेड पर्सन, निरक्षरता का मतलब अनएजुकेटेड पर्सन होता है। तो आप बताइएगा, बढ़ाना का उल्टा, बढ़ाना का उल्टा घटाना, तो शिक्षा का उल्टा निरक्षरता। घड़ी से क्या मापते हैं? घड़ी में क्या देखते हैं? तो क्या मील में दूरी देखते हैं? क्या सेकंड में मिनट देखते हैं? यहां पे योग्यता लिख कर दीजिएगा सही करके, योग्यता। आपके क्या बुक में योग्यता है कि योजना है? योग्यता कर दीजिएगा। परीक्षा योग्यता। तो सभी विद्यार्थी याद रखिएगा, जिस प्रकार से घड़ी से समय को देखते हैं, घड़ी से समय को देखते हैं तो मील से दूरी नहीं देखते हैं, सेकेंड से मिनट नहीं देखते हैं। टीवी से बच्चा बोला सर सिनेमा देखते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। टीवी से कोई कोई सीरियल भी देखते हैं, टीवी से कोई कोई म्यूजिक भी देखते हैं, टीवी से कोई कोई न्यूज भी देखते हैं। और सीरियल, सीरियल लड़का लोग देखें कभी सीरियल? सीरियल में सबसे खास बात क्या रहेगा जानते हैं? कि सीरियल का जो मेन किरदार का गुंडी होती है वो लड़की ही होती है। लड़का बेचारा ऑफिस से घर और घर से ऑफिस, एनी टाइम देखिएगा सीरियल में लड़का कोटे पैंट में रहेगा, और पति और पत्नी दोनों के बीच में कभी प्यार कभी जुदाई, यही सब होता रहता है सीरियल में। और सीरियल का सब सीरियल में एक खास बात हम आपको बता देते हैं कि शुक्रवार को सीरियल में आपको एक छोटा सा दिखाएगा सीन कि सोमवार को पोल खुलने वाला है। शुक्रवार को दिखाएगा कि सोमवार को पोल खुलने वाला है, कि इसका याददाश्त आ रहा है, गुंडी पकड़ा जाएगी सोमवार को। या उसका पति 20 साल पहले मर गया था और उसका पति जिंदा हो गया है। इस सब रोमांचित बात दिखाएगा कि आइए आने वाले सोमवार को देखते हैं, क्योंकि सैटरडे संडे को सीरियल बंद रहता है। और सोमवार से कई सोमवार बीत जाएंगे, हवा चलते रहेगा, अब पर्दा फास्ट होने में कई महीने गुजर जाते हैं। बात सही है कि नहीं है? इसलिए सीरियल नहीं देखते हैं। यही हम मम्मी लोग को समझाते हैं, दीदी लोग को समझाते हैं कि सुनो ना, सबसे बढ़िया फिल्म है जो होता है 3 घंटा में हो जाता है। जितना डर है, भय है, प्रेम है, जो है, लड़ाई है, मारपीट है, सब फिल्म में 3 घंटा में हो जाता है। लेकिन सीरियल में 2 साल का प्रोसेस है। अब होता क्या है कभी कभी कि आजकल सीरियल में अगला जन्म, तब याद आता है उस जन्म में मेरी पत्नी यही थी। तो आप बताइएगा, घड़ी से जिस प्रकार से समय मापते हैं, तो क्या टीवी से केवल सिनेमा देखते हैं? परीक्षा से योग्यता देखते हैं। जिस प्रकार से घड़ी में समय को देखते हैं, उसी प्रकार से परीक्षा दीजिएगा। आप पास किए हैं कि फेल किए हैं, आपका योग्यता का पता चलता है कि आप पास हैं या फेल हैं। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि जिस प्रकार से घड़ी से समय देखा जाता है, उसी प्रकार से परीक्षा से क्या देखा जाता है? योग्यता। योग्यता का मतलब इंग्लिश में होता है एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब है आप परीक्षा दिए हैं, आप पास किए कि फेल किए, ये आपका एबिलिटी है। तो जिस प्रकार से घड़ी से समय मापते हैं, तो परीक्षा से क्या मापते हैं? योग्यता। घड़ी से समय को देखते हैं तो परीक्षा से योग्यता को देखते हैं। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। लेकिन जानते हैं ये क्वेश्चन पूछा गया था CHSL में, बच्चा लगा के टिका गया टीवी सिनेमा। वो जानकर आपको फंसाने के लिए दिया था, लेकिन थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। लिपस्टिक
अभी लड़का सब को सब पता नहीं है, एकदम एकदम सावधान। लिपस्टिक एक प्रकार का श्रृंगार है। लिपस्टिक एक प्रकार का श्रृंगार है जो श्रृंगार सामग्री दुकान में मिलता है। लिपस्टिक गांव में जाइएगा तो गांव देहात की भाषा में कहा जाता है मनिहारा दुकान। कौन सा दुकान? अब मनिहारा दुकान में अगर आप पहुंच जाइएगा तो वहां पे आपका शॉर्ट सर्किट कंफ्यूज हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सामान खरीद करके लाता है 5 रुपया में, दाम बोलता है 150 रुपया। महिला कहती ओ भैया ऐसे कैसे हो जाएगा, 15 में देना है दीजिए नहीं तो निकलते हैं। वो दुकानदार कह रहा है कि नहीं मैडम, नहीं मैडम, घाटा लग जाएगा, समझिए ना, बहुत दिक्कत है, इतना खरीदारी भी नहीं है। महिला कह रही है डेली तो आप ही के दुकान में आते हैं, कहीं जाते कहां हैं? 2 साल से तो आप ही के दुकान में आ रहे हैं। दुकानदार कहता है दुकान का खोलने हुआ है 3 महीना, आप मेरे दुकान में 2 साल से कहां से आ रहे हैं? और कपड़ार के दुकान में पहुंच जाइएगा तो कपड़ा फॉर एग्जाम्पल हम आपको बता देते हैं, एक साड़ी है, साड़ी खरीदे मान लेते हैं 450 रुपया का, जेंट्स है तो उसके पास इसका दाम बोला जाएगा 800। कितना? तब जेंट्स कहेगा कि सुनिए ना हम 600 देंगे, तो 600 देंगे तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन महिला है तो दुकानदार इतना मेंटेलिटी पहले से ही बना लेता है कि मल्टीप्लाई बाय 4। वो कहेगा देखिए ना मैडम, ये माल जो है ना सूरत से मंगाया गया है और ये 2 पीस है, लाए थे 100 पीस, बचा है 2 पीस। पहले उसके माइंड को पूरी कंट्रोल कर लिया गया। अब महिला भी सोच रही है अरे तोरी के 2 पीस बचल है, नहीं तो आज नहीं कल आएंगे तो हो सकता है दोनों बिक जाए। अब उसको बता दिया गया 1500। महिला कहेगी ऐसे कैसे? 300। दुकानदारों बेचारा सदमा में कि कहां से हमको बोनी हो रहा है। अंतिम में जाते 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 दुकानदार पैर पड़ लिया कि मैडम ये 450, मतलब लास्ट 500 पड़ेगा। अंतिम में 460 रुपया। कई रुपया प्रॉफिट? वो सोचता है चलो हटाओ। तो लिपस्टिक श्रृंगार के दुकान में मिलता है तो गरा तारामंडल के दुकान में मिलेगा, राख चूल्हा के दुकान में मिलेगा, कॉफी चाय के दुकान में मिलता है, जरूरी है, लेकिन कागज लेखन सामग्री के दुकान में मिलेगा। जिस प्रकार से लिपस्टिक एक प्रकार का श्रृंगार है, उसी प्रकार से कागज एक प्रकार का लेखन सामग्री है। लेखन सामग्री का मतलब होता है लिखने वाला पदार्थ है। नहीं समझ पा रहे हैं? लिपस्टिक क्या है? श्रृंगार है। तो कागज क्या है? लेखन सामग्री है। एनालॉजी का मतलब बोलिएगा जैसा लेफ्ट वैसा राइट। आंख से आंसू गिरता है। क्या आपके आंख से आंसू कभी गिरा है? नहीं गिरा है। आंख से आंसू वैसे नहीं गिरेगा। जब सच्चा प्यार होगा और जब छोड़ करके कोई आपको चला जाएगा तब आपको आंख से आंसू गिरेगा। तो आंख से क्या गिरता है? तो क्या दिल से प्यार गिर जाएगा? समुद्र से पानी गिरता रहता है, धुआं से आग गिरता रहता है, लेकिन आंख से आंसू गिरता है, आंख से आंसू टपकता है, तो ज्वालामुखी से लावा टपकता है। जिस प्रकार से आंख से आंसू गिरता है उसी प्रकार से ज्वालामुखी से क्या टपकता है? लावा। आंख से आंसू गिरता है तो ज्वालामुखी से लावा गिरता है। मोची या चमड़ा होगा, इसको सही कर लीजिएगा, कपड़ा को हटा के चमड़ा। सभी विद्यार्थी मोची कपड़ा है तो कपड़ा को हटा के चमड़ा कर लीजिए। मोची कप चमड़ा, तो मोची का रिलेशन क्या चीज से है? तो स्वर्णकार का रिलेशन जानते हैं। पहले का जो अर्थव्यवस्था था, पहले के अर्थव्यवस्था में जातिवाद नहीं था।
कार्य के अनुसार जाति का निर्माण किया गया। जो इंसान शिक्षित होता था उसका नाम रख दिया गया ब्राह्मण। जो युद्ध के मैदान में लड़ता था उसका नाम रख दिया गया क्षत्रिय। जो बिजनेस करता था उसका नाम रख दिया गया ये सब बनिया जात। और जो छोटा मोटा काम करता था, जूता सीता था, कह दिया गया चमार। चमड़ा से काम करने वाले व्यक्ति को चमार कहा गया। सोना पर आधारित काम करने वाले व्यक्ति को सोनार कहा गया। लोहा पर आधारित काम करने वाले व्यक्ति को लोहार कहा गया। अर्थात जाति व्यवस्था पहले नहीं था, जाति व्यवस्था को क्रिएट किया गया और जो इंसान जो काम करता रह गया उसका बच्चा को भी वही कास्ट का नाम दे दिया गया। तो मोची का संबंध क्या चीज से है? तो स्वर्णकार का संबंध क्या चीज से है? क्या कोई डाउट? मलहम को लगाया जाता है तो सिगरेट को जलाया जाता है। पिएंगे सिगरेट को, पानी है जो पी जाएंगे, यह गलत शब्द है पीना। जिस प्रकार से मलहम को लगाया जाता है, मलहम को लगाया जाता है तो सिगरेट को जलाया जाता है। ताजमहल आपको पता होना चाहिए, भारत में 2 ताजमहल है। भारत में कितने ताजमहल है? 2 ताजमहल है। पहला ताजमहल जो शाहजहां ने अपने बेगम मुमताज महल के याद में बनाया था, जिसे प्यार का निशानी कहा जाता है। उस समय का प्यार सच्चा प्यार होता था। जो 1531 ईस्वी में मुमताज महल का 14वां बच्चा जन्म देने के दौरान मृत्यु हो गया, तो मृत्यु के बाद उसके कब्र को दूसरे जगह पर स्थापित कर दिया गया। और मुमताज महल मरने से पहले बोल के गई थी शाहजहां को कि मेरे लिए कुछ ऐसा करना, क्योंकि शाहजहां आपको पता है कि स्थापत्य कला का, निर्माण कला का जनक कहा जाता है मुगल काल में। तो मुमताज महल के याद में एक ताजमहल का निर्माण करवाया गया, जिसको बनाने में 20 वर्ष लग गए। ताजमहल को बनवाने में कितने साल लग गए? 20 वर्ष लग गए ताजमहल को बनवाने में। 1632 में कार्य स्टार्ट हुआ, 1652-53 में कार्य रुका। जब ताजमहल बन करके निर्माण हुआ, इसको एक अनोखा दृश्य कहा जाने लगा। ताजमहल प्यार का निशानी है, जो मुमताज महल और शाहजहां के प्यार का निशानी है। ताजमहल आगरा में है। आप आगरा जाइएगा तो आगरा का ताजमहल का 2 प्रकार का टिकट है। विदेशी के लिए अलग टिकट है 1500 और आपके लिए टिकट का दाम है केवल 50 रुपया। आप इंडियन हैं, आप भारतीय हैं, तो आपका टिकट का दाम है 50 रुपया, लेकिन वो लोग को देना पड़ेगा 1500। और 50 रुपया वाला टिकट में क्या होता है कि आप केवल ताजमहल बाहर से ही देख सकते हैं। मतलब बाहर मतलब क्या कि ताजमहल के अंदर भी एक गेट होता है, जिसमें आप मुमताज और शाहजहां का कब्रगाह को देख सकते हैं। अगर 200 रुपया वाला टिकट कटवाए हैं तो अंदर एंट्री देगा, लेकिन 50 वाला टिकट कटाए हैं तो ताजमहल के अंदर जाइए, बस आप बाहर से देखिए, घूमिए फिरिए, मजा लीजिए। जाइएगा तो खाली विदेशी सब मिलेगी वहां पर। और ताजमहल जाइएगा, ताजमहल से बाहर निकलिएगा, जो यहां पर मुरब्बा मिलता है व्हाइट कलर का, उसको वहां पर पेठा कहा जाता है। ये व्हाइट कलर का जो मुरब्बा होता है ना, वो पेठा बहुत फेमस होता है वहां पे आगरा में। सिर्फ व्हाइट कलर का पेठा नहीं मिलता है, बहुत कलर का रहेगा, एक से एक मिठाई रहेगा पेठा का। और आप लोग बोलिएगा ताजमहल कहां स्थित है? कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया, किसके याद में करवाया? सभी विद्यार्थी समझिएगा, जब ताजमहल का निर्माण हुआ, उसका बेटा औरंगजेब बोला हम भी एक ऐसा महल का निर्माण करवाएंगे जो हूबहू ताजमहल के जैसा होगा और उससे बेहतरीन होगा। लेकिन राजकोष में इतना खजाना नहीं था
ये ताजमहल शायद जहां तक कहा जाता है इतिहासकारों के द्वारा कहीं कहीं 7 करोड़ के द्वारा बता दिया जाता है, कहीं 32 लाख रुपया लिखता है। उस समय का 7 करोड़ कहिए कि 32 लाख कहिए, बहुत रुपया के बराबर। अभी के वर्तमान के मूल्य में 7,000 करोड़ रुपया लग जाएगा, उससे अधिक, अगर ऐसा ताजमहल बनाया जाए तो। औरंगजेब भी था ना कि हम भी अपने बेगम रबिया दुर्रानी के याद में एक ऐसा महल का निर्माण कराएंगे जिसको पूरा भारत देश याद करेगा, लेकिन वैसा महल नहीं बन पाया। ये जो बीबी का मकबरा है ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। कहां स्थित है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। ताजमहल बनवाया था शाहजहां ने, बीबी का मकबरा बनवाया उसका बेटा औरंगजेब ने। औरंगजेब हूबहू ताजमहल बनवाना चाहता था, लेकिन हूबहू ताजमहल नहीं बन पाया। आप यदि गूगल में सर्च कीजिएगा दक्षिण भारत का ताजमहल, तो वो औरंगजेब का ताजमहल दिखेगा। बीबी का मकबरा रबिया दुर्रानी के याद में बनवाया है बीबी का मकबरा, जो कहां स्थित है? औरंगाबाद में स्थित है। बीबी का मकबरा कहां स्थित है? इसलिए कहा जाता है कि भारत में 2 ताजमहल है, पहला आगरा में है, दूसरा है आपका दक्षिण भारत का ताजमहल औरंगाबाद में है, जिसको नकली ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है। फेक ताजमहल किसे कहा जाता है? बीबी का मकबरा को कहा जाता है। ओरिजिनल ताजमहल इसे कहा जाता है। क्या कोई दिक्कत? डॉक्टर का काम है रोगी को देखना, तो जैसा लेफ्ट वैसा। जिस प्रकार से डॉक्टर का काम है रोगी को देखना, उसी प्रकार से शिक्षक का काम है बुद्धिमान को देखेगा। तो डॉक्टर का पेशा है पेशेंट को देखना, तो शिक्षक का पेशा है विद्यार्थी को देखना। चलिए, झूठ बोलिएगा तो लज्जा महसूस होता है, झूठ बोलिएगा तो लज्जा महसूस होता है, और सच बोलिएगा तो गर्व महसूस होता है। झूठ बोलिएगा तो लज्जा महसूस होता है, सच बोलिएगा तो गर्व महसूस होता है। झूठ बोलिएगा तो लज्जा महसूस होता है, सच बोलिएगा तो गर्व महसूस होता है। कुत्ता रेबीज, कुत्ता के काटने से रेबीज का बीमारी होता है। कुत्ता के काटने से क्या चीज का बीमारी होता है? रेबीज का। हल्ला नहीं कीजिए। हम आपको 2 साल पहले का कहानी बताते हैं। दिल्ली में एक छोटा सा बच्चा था 7 साल का। मम्मी पापा बच्चे पे ज्यादा समय नहीं देते थे, क्योंकि दोनों का दोनों कहीं ना कहीं अपने डेली लाइफ में बिजी थे। और बच्चा कुछ भी गलती करता था तो माँ बाप दोनों को फटकार देते थे। बच्चा हमेशा माँ और बाप से डरा हुआ होता था, क्योंकि वैसा माँ बाप का प्यार बच्चे को नहीं मिल पा रहा था। गलती करता था तो बार बार माँ बाप बोल देते, लगता था शैतान है, ये है, दिस है, डेट है। हुआ क्या, 2 साल पहले एक छोटे से बच्चे को, 5 से 7 साल बच्चे को एक कुत्ता काट लिया। कुत्ता काटने के बाद वो बच्चा डर के मारे अपने मम्मी पापा को नहीं बताया कि अगर मम्मी पापा को बता देंगे तो क्या होगा, हमको बहुत मार मारेंगे। बच्चा था, उसको क्या पता कि पढ़ा है साइंस का, रेबीज होता है कुत्ता काटने से। वो सोचा घाव है, ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा तो काटा है। आपको विश्वास नहीं होगा, कुछ समय के बाद, कुत्ता काटने के बाद नियम कहता है कि आपको पानी से डर लगना शुरू हो जाएगा, जिसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं। कुत्ता के काटने के बाद इंसान को पानी से डर लगता है। क्या चीज से डर लगता है? पानी से। और उसका लक्षण धीरे धीरे कुत्ता की तरह कन्वर्ट हो जाता है। प्रकाश से डर लगना शुरू हो जाता है। सनलाइट से आपको डर लगेगा, सूर्य के प्रकाश से। जब ये सारा लक्षण दिखना शुरू हो गया, जब ये सारा का सारा लक्षण दिखना शुरू हो गया, तो उस बच्चे का माँ और पिता दोनों डर गए। तो लेकर के गए डॉक्टर के पास, और डॉक्टर बोला कि कुछ दिन का मेहमान है, अब ये नहीं बचेगा, क्योंकि कोई विकल्प दूसरा नहीं होता है बचने का। तो अब मम्मी पापा के अंदर से आंसू निकल रहा है कि काश उस समय अगर प्यार करते तो आज बच्चा मेरा हमसे जुदा नहीं हो पाता। तो क्या विकल्प है? मार भी तो नहीं सकते हैं। तो डॉक्टर बोला इसे एक बंद कमरा में जाकर के अंधेरा में लाइट ऑफ करके रख दीजिए, अंदर से ही खाना दीजिएगा, खाएगा और अपने आप मर जाएगा। माँ और पिताजी दिल पे पत्थर रख करके ऐसा काम किए, और 7 दिन के बाद बच्चा डेथ कर गया। अर्थात कभी भी बच्चे के साथ मिसबिहेव नहीं करना चाहिए। बच्चा कभी भी गलती करता है तो आप उसको समझाइए, उससे बात कीजिए। ये सब क्या समझाएगा आपको?
तो आप बताइएगा सभी विद्यार्थी, कुत्ता के काटने से कौन सा बीमारी? कुत्ता के काटने से रेबीज का बीमारी होता है। रेबीज में क्या चीज से डर लगता है? पानी से डर लगता है, सूर्य के प्रकाश से डर लगता है। रेबीज बीमारी होने के बाद कुत्ता जैसा लक्षण आ जाता है। आप भी किसी को काटना शुरू कर दीजिएगा, अगर आप किसी को काट लीजिएगा तो उसको भी रेबीज हो जाएगा। अर्थात जिस प्रकार से कुत्ता के काटने से रेबीज का बीमारी होता है, उसी प्रकार से मच्छर के काटने से मलेरिया का बीमारी होता है। लवेरिया नहीं, मलेरिया। हाँ। कुत्ता के काटने से रेबीज का बीमारी होता है, तो मच्छर के काटने से क्या चीज का बीमारी होता है? मलेरिया का बीमारी होता है। फलेरिया का बीमारी हाथी पांव जैसा हो जाता है। हाथी पांव मतलब होता है कि आप पैर एकदम फूल जाना। अब फलेरिया का बीमारी कब होता है? जब सी मक्खी काट लेता है तब हो जाता है। आइए देखो इसका ध्यान कहां है। किसी के काटने से नहीं होता है, नागिन के काटने से होता है। डांक किसके काटने से होता है? चींटी। चलिए आगे, हल्ला नहीं कीजिए। हॉकी कहां का राष्ट्रीय खेल है? हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है, तो आइस हॉकी कहां का राष्ट्रीय खेल है? कनाडा का। अर्थात सभी विद्यार्थी याद रखिएगा, अगर आप जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, आप विद्यार्थी हैं, तो आपको सभी देश का संसद, सभी देश का खेल, सभी देश का राजधानी याद होना चाहिए। अगर आपको सभी देश का राजधानी याद नहीं है, अगर आपको सभी देश का खेल नहीं याद है, सभी देश का यदि भाषा नहीं याद है, सभी देश का संसद का नाम याद नहीं है, तो जनरल कंपटीशन में भी आप बहुत पीछे हैं। क्योंकि हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछता है, चाहे वो राजधानी पूछ दे या संसद का नाम पूछ दे। तो जिस प्रकार से भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। तो आइस हॉकी किसका राष्ट्रीय खेल है? तो पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। क्या है? इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। अच्छा, न्यायालय में मिलता क्या है? न्यायालय में मिलता है न्याय, तो न्याय का उल्टा अन्याय। न्यायालय में मिलता है न्याय, न्याय का उल्टा अन्याय। तो विद्यालय में मिलता है शिक्षा, शिक्षा का उल्टा अशिक्षा। नहीं समझ पा रहे हैं? न्यायालय में मिलेगा न्याय, तो न्याय का उल्टा अन्याय, तो अपोजिट हो गया। न्यायालय में मिलेगा न्याय, तो न्याय का उल्टा अन्याय। तो विद्यालय में मिलेगा शिक्षा, तो शिक्षा का उल्टा अशिक्षा। जैसा लेफ्ट वैसा राइट। जानते हैं, वर्ड एनालॉजी में शब्दों का नॉलेज आपके पास होना बहुत अत्यंत जरूरी है। अगर शब्दों का नॉलेज नहीं रहेगा, एग्जाम में आप पिछड़ जाइएगा। वर्ड एनालॉजी ऐसा चैप्टर है जो आने वाले एग्जाम में, चाहे बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आपको एग्जाम में वर्ड एनालॉजी देखने को मिलेगा। लेकिन उसके लिए शब्दों का नॉलेज होना चाहिए। हम आपको कॉन्सेप्ट सिखा सकते हैं, हम आपको शब्द नहीं सिखा सकते हैं। शब्द आदमी खुद से सीखता है बचपन से। मोर कहां का राष्ट्रीय पक्षी है? जिस प्रकार से मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, उसी प्रकार से रीछ रूस का राष्ट्रीय पक्षी है। कहां का? रूस का। तो राष्ट्रीय पक्षी भी आपको याद होना चाहिए। होमवर्क लिखते चलिए। सभी देश का खेल याद करना है। जो मेन देश है नोट लिखिए। क्या है? होमवर्क है। मेन देश का खेल याद करना है। मेन देश का खेल याद करना है। सभी देश का आपको जो है राष्ट्रीय पक्षी याद करना है। इसके बाद होमवर्क, सभी देश का संसद का नाम याद करना है। जरूरी नहीं कल करके चलाइएगा, ये आपके लाइफ का होमवर्क है। आप कीजिए कि ना कीजिए इससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन करना चाहिए। आइए, थर्मोमीटर से उष्मा को मापते हैं। थर्मोमीटर से क्या मापते हैं? तो बैरोमीटर से क्या मापते हैं? द प्रेशर। इंग्लिश में बोले तो प्रेशर, इंग्लिश में बोले तो प्रेशर को मापते हैं। जिस प्रकार से थर्मोमीटर से उष्मा मापते हैं, उसी प्रकार से बैरोमीटर से
दाब को मापते हैं। दाब का इंग्लिश होता है प्रेशर। अनाज खराब ना हो जाए उसके लिए कहां स्टोर किया जाता है? गोदाम में। तो जल ज्यादा हो जाए तो उसे कहां स्टोर किया जाता है? बांध में। अनाज को स्टोर करते हैं गोदाम में, तो जल को स्टोर करते हैं बांध में। अनाज को स्टोर करते हैं गोदाम में, तो जल को स्टोर करते हैं बांध में। चंद्रमा एक प्रकार का उपग्रह है, तो पृथ्वी एक प्रकार का ग्रह। चंद्रमा एक प्रकार का उपग्रह है, तो पृथ्वी एक प्रकार का ग्रह है। पृथ्वी एक प्रकार का ग्रह है, याद रखिएगा। चंद्रमा एक प्रकार का उपग्रह है, तो पृथ्वी एक प्रकार का ग्रह है। वर्तमान में ग्रह की संख्या कितनी है? 8 है। लेकिन बचपन में जब पढ़ते थे उस समय ग्रह की संख्या 9 थी। क्लाड टाम्बो नामक वैज्ञानिक ने प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया। क्लाड टाम्बो नामक वैज्ञानिक ने प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया। अध्ययन करने से ज्ञान होता है, काम करने से अनुभव होता है। अध्ययन कीजिएगा तो ज्ञान होगा। नियम कहता है, याद रखिएगा, विद्यार्थी जीवन में कोई भी विद्यार्थी का कोई भी सब्जेक्ट कमजोर नहीं होता है। आप अगर किसी भी सब्जेक्ट पे लगातार मेहनत कीजिएगा और अगर आप उसी सब्जेक्ट को एक रूटीन बना लीजिए, उस सब्जेक्ट को इतना से इतना टाइम में खोल कर बैठना है। विश्वास मानिए, अगर आप लगातार 1 महीना उसी सब्जेक्ट को खोल करके बैठ गए और आप निरर्थक रूप से प्रयास कर रहे हैं, 1 महीना बाद आपका उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ जाएगा। कैसे किसी को देखते रहते हैं तो आपको इंटरेस्ट जग जाता है क्या? उसी तरीका से सब्जेक्ट है। अध्ययन करने से क्या होता है? बोल नहीं रहे जी। ज्ञान। अध्ययन करने से, काम करने से अनुभव। काम कीजिएगा तो रोजगार आ जाएगा। जरूरी थोड़ा है आइए मेरे पास झाड़ू मारिएगा हम रोजगार दे देंगे आपको, नहीं ना देंगे। तो क्या काम कीजिएगा तो व्यस्त हो जाइएगा, प्रयोग हो जाएगा? नहीं, अनुभव होगा। अच्छा को बात बताइएगा, अज्ञानता को क्या चीज से दूर किया जाता है? अज्ञानता को दूर किया जाता है शिक्षा से। रोग को क्या चीज से दूर किया जाता है? दवाई से, औषधि से। जिस प्रकार से अज्ञानता को शिक्षा से दूर करेंगे उसी प्रकार से रोग को दूर करेंगे औषधि से। जिस प्रकार से सभी विद्यार्थी याद रखिएगा अज्ञानता को दूर करते हैं शिक्षा से, उसी प्रकार से रोग को दूर करते हैं औषधि से। दुख, मृत्यु, खुशी, जन्म। जब कोई डेट कर जाता है तो क्या होता है? दुख होता है। दुख सबसे ज्यादा जिंदगी में कब होता है? जब कोई डेट कर जाता है। और खुशी जिंदगी में सबसे ज्यादा कब होगा? जब आप नाचिएगा, जब प्रेम कीजिएगा, जब रोइएगा और जब जन्म कोई लेगा ना। क्या कोई दिक्कत? लाइफ में सबसे ज्यादा खुशी कब होगा? जब किसी का जन्म होता है। घर में देखिएगा कोई भेगना है, भेगनी है, भतीजा है, भतीजी है, अगर उसका जन्म हुआ तो अंदर से खुशी होता है। लेकिन कोई अगर डेट कर गया आस पड़ोस में भी तो क्या दुख होता है कि नहीं होता? नाटक लिखने वाले को निर्देशक कहते हैं। सभी विद्यार्थी याद रखिएगा, नाटक लिखने वाले को क्या कहते हैं? तो समाचार लिखने वाले को संपादक कहते हैं। बहुत एग्जाम में पूछा, एक नोट लिखिएगा। सभी विद्यार्थी एक नोट लिखिएगा। सभी विद्यार्थी एक नोट लिखिएगा। समाचार लिखने वाले को संपादक कहते हैं। समाचार पत्र लिखने वाले को संपादक कहते हैं। समाचार पत्र लिखने वाले को संपादक कहते हैं। समाचार पत्र लिखने वाले को संपादक कहते हैं। क्या? समाचार पत्र लिखने वाले को क्या कहते हैं? संपादक कहते हैं। क्या कोई दिक्कत है? चिड़िया कहां रहती है?
तो मधुमक्खी कहां रहती है? छत्ता। जैसा लेफ्ट वैसा राइट। वकील, वकील कहां रहता है? जिस प्रकार से कचहरी में वकील रहता है तो अस्पताल में कौन रहता है? डॉक्टर। चलिए 24 नंबर का आंसर आप लोग बताइएगा। 24 नंबर याद रखिएगा सभी विद्यार्थी। बिहार एक प्रकार का प्लेस है। बिहार एक प्रकार का प्लेस है, जगह है जो कहां स्थित है? तो क्या विद्यार्थी जगह है? प्रधानाध्यापक जगह है? अध्यापक जगह है? क्लासरूम। क्लासरूम एक प्रकार का प्लेस है, जगह है जो कहां स्थित है? जिस प्रकार से बिहार एक प्लेस है, जिस प्रकार से बिहार एक प्लेस है जो भारत में स्थित है, उसी प्रकार से क्लासरूम एक प्लेस है जो स्कूल में स्थित है। आइए, जर्मनी, हिटलर कहां का रहने वाला था? हिटलर, आपको पता नहीं होगा, सुभाष चंद्र बोस आपको बताए हैं कि नहीं? सुभाष चंद्र बोस जब हिटलर से मिलने गए, बताए हैं? सुभाष चंद्र बोस हिटलर से मिलने गए। आपको पता होना चाहिए हिटलर सबसे ज्यादा भारत में सुभाष चंद्र बोस से प्रभावित थे। बात सही कि नहीं है? और याद रखिएगा जब सुभाष चंद्र बोस गए थे हिटलर से मिलने के लिए, हिटलर को लगा ना कि भारत से कोई आया है छोटा मोटा आदमी, हम अपने से मिलने क्यों जाएंगे। हिटलर अपना दो गो हमेशा हम शकल को रखता था। कई गो हम शकल रहता था हिटलर का? हिटलर कभी भी अपने से नहीं मिलता था किसी से। हिटलर अपने हम शकल को भेज देता था। ऐसा ही किया, हिटलर गया और अपने हम शकल को बोला कि जाओ भारत से कोई आया है युवक सुभाष चंद्र बोस, उससे मिल के आओ। तो डुप्लीकेट हिटलर गया, अब बोला हेलो आई एम सुभाष चंद्र बोस, व्हाट डू यू वांट टू से? वो बोला नो, सॉरी आई एम हिटलर, व्हाट डू यू वांट टू से? वो बोला नो, यू आर नॉट ओरिजिनल हिटलर, गो एंड सेंड ओरिजिनल हिटलर। जाओ और ओरिजिनल हिटलर को भेजो। अब हिटलर शॉक कर गया कि कोई आज तक जनता नहीं पहचान पाया जर्मन का, हम मेरा ओरिजिनल डुप्लीकेट क्या है। तो ये मामूली सा इंसान भारत से आकर के कैसे पहचान गया। फिर एक डुप्लीकेट हिटलर को भेजा, सुभाष चंद्र बोस उसको भी पहचान गए। अब हिटलर के मन में एक उत्सुकता जागी, ये कौन सा युवक भारत से आया है जो हमसे मिलना चाहता है। सुभाष चंद्र बोस के पास हिटलर खुद से गए मिलने के लिए। जब सुभाष चंद्र बोस से हिटलर पूछे कैसे आप पहचान गए, हाउ डिड यू आइडेंटिफाई दैट वाज नॉट मी, तो सुभाष चंद्र बोस बोले चूंकि मैं आपके पास काम के लिए आया हूं, तो मैं जब काम के लिए आया हूं तो सर्वप्रथम मैं अपना हाथ बढ़ाऊंगा। लेकिन जो दूगो हिटलर आया, पहले वो कहता था कि हेलो आई एम हिटलर, हम आपके पास काम के लिए आ रहे हैं, तो नियम कहता है हम हाथ बढ़ाएंगे। और दूगो हिटलर इतना बड़ा व्यक्ति होकर के हमको पता था हिटलर कभी भी पहले अपना हाथ नहीं बढ़ा सकता है। और सुभाष चंद्र बोस के व्यक्तित्व पे हिटलर बहुत प्रसन्न हुए। आपको पता होना चाहिए कि भारत एक ऐसा देश है जहां पे विद्वानता का अखाड़ा था। आजकल में सब इधर उधर हो गया है जी, पहले सब एक से एक था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक से एक विद्वान थे, एक कलम से इधर चलाते थे, एक कलम से इधर चलाते थे। आप केवल इतिहास में पढ़ते, ये वास्तविक चीज था। हिटलर कहां का रहने वाला था? मुसोलिनी के बारे में पढ़िएगा तो वो इटली का था। जिस प्रकार से हिटलर फेमस है जर्मनी के लिए, उसी प्रकार से मुसोलिनी फेमस है इटली के लिए। अच्छा, औषधि का मतलब होता है दवाई। औषधि का मतलब बोलिए बोलिए, औषधि का मतलब दवाई खाने से आती है कि जाती है? क्या जाती है? जिस प्रकार से दवाई खाने से कमजोरी जाती है, तो किताब पढ़ने से आना चाहिए कि जाना चाहिए?
जैसा लेफ्ट वैसा राइट। दवाई खाइएगा तो कमजोरी दूर हो जाएगी, किताब पढ़िएगा तो अज्ञानता दूर हो जाएगी। जिस प्रकार से दवाई खाइएगा तो बीमारी दूर होती है, उसी प्रकार से किताब पढ़िएगा तो अज्ञानता दूर होती है। कौ कौ कौन करता है? बत्तख। बत्तख का आवाज है कौ कौ। हुंकारना किसका आवाज है? सांड का। बिल्ली का आवाज म्याऊ म्याऊ। मेढक सब का आवाज हमको निकालने आता ना। ये कौन तो मेढक भी एक क्लास में एक जी। तो सांड। आप देखिएगा पटना में गाय सब रोड पे चलते रहती है, और सबसे बड़ी बात यह है ना कि गाय जो रोड पे चलती है तो गाय किसी को डिस्टर्ब नहीं करती है। पटना में गाय बहुत भली है। पटना की गाय किसी को डिस्टर्ब नहीं करती है, ना सींग मारेगी ना कुछ करेगी, एक लाइन से रोड पे चलते रहती है। लेकिन लड़का बेचारा अगर गाय के सींग को देख ले या गाय को देख ले, लड़का नहीं डरता है। लेकिन रोड पे अगर मिस्टेक से देखिएगा, मुसलमानपुर हाट में गाय चल रहा है, अब मिस्टेक से लड़की दिख गई, कहीं ओ माय गॉड ऐसा भागेगी, आपको देख करके आश्चर्य लगेगा धड़ तोड़ी के गाय है, ये बेचारा अपने गाय है, नामे है गाय का गाय। अब गाय बेचारी इतनी सीधी है। तो आप बताइएगा कौ कौ कौन करता है? हुंकारता कौन है? कलाई, कूनी, टखना कहां होता है? घुटना में ना। जिस प्रकार से कलाई कूनी में होता है, उसी प्रकार से टखना कहां होता है? घुटना में। दौड़ने से थकावट महसूस होता है। जब आप दौड़िएगा तो शुरू शुरू में लगेगा ना कि स्टेडियम का 4 चक्रे काट लेंगे, लेकिन जब आप दौड़िएगा तो दौड़ते दौड़ते आपको थकावट महसूस होगा। जब आप दौड़ना पहली बार शुरू कीजिएगा तो एक ही राउंड में दिल धक 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 करेगा। उस समय मन करेगा तुरंत ठंडा पानी पी ले, तुरंत कतारी का जूस पी ले, लेकिन वो सारा चीज खराबी करता है। जानते हैं, एसी से निकलने के बाद अगर आप लाइब्रेरी में कहीं भी पढ़ते हैं या अभी क्लासरूम में आप पढ़ रहे हैं, 2 चीज हमेशा कीजिएगा, नहीं तो तुरंत तबीयत खराब हो जाएगा। लाइब्रेरी से अगर आप एसी से निकलते हैं तो तुरंत आप धूप में मत जाइए। कम से कम आप 10 मिनट वेट कीजिए एसी से निकलने के बाद, तब आप धूप में जाइए, नहीं तो आपका तबीयत खराब हो जाएगा। और ठंडा पानी धूप से आने के बाद तुरंत रूम में मत पीजिए, पहले 10 मिनट शरीर को वातावरण में घुलने दीजिए, तब ठंडा पानी पिया कीजिए, नहीं तो सर्दी खांसी होने का थकावट से, जिस प्रकार से दौड़ने से थकावट महसूस होता है, उपवास से क्या महसूस होता है? भूख। अगर आप दौड़िएगा तो थक जाइएगा, उपवास कीजिएगा तो भूख महसूस होगा। और आप छठ पूजा में देखते होंगे हम लोग की माँ लोग छठ पूजा करती है तो कम से कम 2 दिन सहती है। 2 दिन जो सहती है तो सहने के बाद हमेशा पहले लिक्विड खाया जाता है, क्योंकि नियम कहता है कि खाली पेट में कभी भी सॉलिड नहीं खाना चाहिए। यही कारण है कि कोई बच्चा, चाहे वो बूढ़ा हो या बच्चा हो, यदि वो रात में सो करके उठता है, एक लंबा गैप हो जाता है, तो घर में देखते होंगे पहले 1 गिलास पानी पी लेता है, तभी आदमी कुछ न कुछ खाता पीता है। तो कभी भी भूखे पेट में जो है सॉलिड खाना नहीं खाना चाहिए। इसीलिए छठ पूजा से आते रहिएगा तो देखिएगा गांव का मुखिया सरपंच चाय पानी एकदम टेबल में लगा कर सबको देते रहता है। तो दौड़िएगा तो थकावट महसूस होगा, उपवास कीजिएगा तो क्या महसूस होगा? भूख। आप लोग बोलिए तो क्या आंसर होगा? बढ़ई का औजार क्या है? क्या? दौड़ने से थकावट, उपवास से क्या महसूस होता है? भूख। आपके पास पेज में ऑप्शन नहीं है तो आप लिख दीजिए भूख, लिख दीजिए, सभी विद्यार्थी लिखिए भूख।
बढ़ई का औजार क्या है? आरी। बढ़ई क्या चीज से काटता है? आरी से। तो दर्जी का औजार क्या है? कैंची। दर्जी कैंची से काटता है। जिस प्रकार से बढ़ई का औजार है आरी, जिस प्रकार से बढ़ई का औजार है आरी, उसी प्रकार से दर्जी का औजार कैंची है। बढ़ई आरी से काटता है, दर्जी कैंची से काटता है। थकान, जब थकान महसूस होगा तो रेस्ट कीजिएगा। निर्जल का मतलब होता है शरीर में जल का कमी होना। निर्जल का मतलब होता है शरीर में जल का कमी होना। निर्जल का मतलब होता है शरीर में जल का कमी होना। निर्जल का मतलब होता है शरीर में जल का कमी होना। याद रखिएगा, जब आप बायोलॉजी पढ़िएगा या केमिस्ट्री का टर्म पढ़िएगा तो एक शब्द आएगा निर्जलीकरण। जब शरीर में पानी का कमी हो जाता है तो पेट खराब हो जाता है। पेट खराब कोई समस्या नहीं है। पेट खराब कब होता है? जब जान से ज्यादा खा लिए हैं और उसको पचाने लायक आप पानी नहीं पीते हैं तो आपका पेट खराब हो जाता है। तो जिस प्रकार से थकान से विश्राम महसूस होता है, उसी प्रकार से निर्जल, निर्जल का मतलब पानी। पानी के कमी जब होता है शरीर में क्या चीज चाहिए? जल। थकान होता है तो विश्राम महसूस करते हैं। जब शरीर में जल का कमी होता है तो जल महसूस करते हैं। निर्जल हो जाता है तो जल महसूस करते हैं। विटामिन ए, होमवर्क लिखिएगा, सभी विटामिन का रासायनिक नाम याद रखना है। जैसे विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन बी1 थायमीन, विटामिन बी3 नियासिन, पेंटाथोमिन, वाइटामिन, विटामिन बी12 साइनोकोबालामीन। इस प्रकार से सारा विटामिन का रासायनिक नाम याद रखना है और कौन से पदार्थ में कौन सा विटामिन पाया जाता है एकदम मुंह पर डाटा याद रहना है। विटामिन ए आंख की रोशनी के लिए बहुत फायदेमंद होता है और विटामिन ए गाजर में पाया जाता है। विटामिन ए क्या चीज में पाया जाता है? गाजर में। अब विटामिन सी खट्टे पदार्थ में, खट्टा। विटामिन सी क्यों, कौन से पदार्थ में? खट्टा। कौन सा है? संतरा में। आंवला में भी पाया जाता है। अच्छा, व्यायाम करने के लिए कहां जाते हैं? खाना खाने कहां जाते हैं? क्या कोई दिक्कत? जीतते हैं तो आनंद महसूस होता है। जीतते हैं तो क्या महसूस होता है? तो दुख कम महसूस होता है। हारते हैं, आप ऐसे भी दिमाग लगा सकते थे, जीत का उल्टा हार, आनंद का उल्टा दुख। अवकाश, छुट्टी। अवकाश और छुट्टी दोनों एक दूसरे का पर्यायवाची है। अवकाश और छुट्टी दोनों का क्या है? पर्यायवाची है। तो व्यवसाय का पर्यायवाची कौन है? आप कौन सा व्यवसाय करते हैं, आप कौन सा पेशा करते हैं? ऑक्यूपेशन, इंग्लिश में बोले तो ऑक्यूपेशन। तो दोनों क्या होता है? सेम होता है। छुट्टी और अवकाश दोनों सेम है। जिस प्रकार से दोनों सेम है, हमको 2 दिन का अवकाश चाहिए, हमको 2 दिन का छुट्टी चाहिए, तो अवकाश छुट्टी दोनों सेम है। उसी प्रकार से व्यवसाय, आप क्या कार्य करते हैं, आप क्या व्यवसाय करते हैं, आपका पेशा क्या है, ये दोनों सेम है। घर, घर में खाना खाने के लिए जगह है, उसका नाम क्या है? रसोई। घर में खाना कहां बनता है? घर में खाना कहां बनता है? तो पौधा में खाना कहां बनता है? पत्ती और तना। क्या कोई दिक्कत? फर्नीचर, फर्नीचर से, फर्नीचर से क्या बनाते हैं? आप ऐसा भी कह सकते हैं कि बेंच एक प्रकार का फर्नीचर है। तो लेखन सामग्री का प्रकार कौन है? जिस प्रकार से बेंच एक प्रकार का फर्नीचर है, तो पेन एक प्रकार का लेखन सामग्री है। लेखन सामग्री का मतलब होता है लिखने का वस्तु। चलिए 38 नंबर आप लोग बताइए।
38 नंबर सभी विद्यार्थी बताइए। बर्फ का अपना एक प्रॉपर्टी है कि बर्फ के पास क्या होता है, बर्फ के पास क्या होता है, ठंडक होता है। जिस प्रकार से बर्फ का अपना एक प्रॉपर्टी है कि बर्फ के पास ठंडक होता है, उसी प्रकार से पृथ्वी का अपना एक प्रॉपर्टी है, इसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। क्या कोई डाउट? लाइक बुक लाइएगा सभी विद्यार्थी। छोटू उसको उठा दीजिए, बैठिए बैठिए, आप उसको उठा दीजिए। वर्ड एनालॉजी बुक में है 100 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन है? और खासियत क्या है, 100 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन पीछे दिए। चैप्टर एनालॉजी में 4 चैप्टर इसमें घुसा हुआ है, लेकिन आपको वर्ड एनालॉजी बनाना है। जो वर्ड एनालॉजी आपका क्वेश्चन नंबर, वर्ड एनालॉजी क्वेश्चन नंबर 82 से पेज नंबर 75, पेज नंबर 75, 82 से 82 से वर्ड एनालॉजी 188 188 तक है। पेज नंबर कितना है? 75 बुक का। और चैप्टर नंबर कैमा है? 4। चैप्टर नंबर कितना है? 4। जितना चीज होमवर्क दिए थे याद करने के लिए, उस सारा चीज इसमें थ्योरी हम दिए हैं। जितना होमवर्क दिए हैं याद करने के लिए, राजधानी, केंद्र शासित प्रदेश, इसके बाद जो है देश, उसका नदी, देश राष्ट्रीय खेल, देश समाचार एजेंसी, देश गुप्तचर संस्था, इस सब एग्जाम में पूछता है। देश उसका राष्ट्रीय प्रतीक, देश उसका संसद, देश उसका मुद्रा, ये सब चीज आपका बेस्ट होना चाहिए। तो होमवर्क में कितना क्वेश्चन है बोलिए? 100 क्वेश्चन होगा लगभग। क्वेश्चन नहीं बनेगा तो पहले आप क्या कीजिएगा, उसके सॉल्यूशन को देखिएगा। हम आपको कॉन्सेप्ट दे सकते हैं, ये वर्ड वाले चैप्टर का वर्ड थोड़ा आपको हम समझा सकते हैं कि किस वर्ड का क्या है। हिंदी का टीचर थोड़ा है। इसको पकड़िए, नया चैप्टर का हेडिंग लगाइएगा। क्या करें? क्लास है 10 बजे, क्लास है कहीं पे इंग्लिश का। 10 बजे क्लास है, क्लास है छोटू, बोल नहीं रहे आप लोग जी। तो ठीक है, तो हम लोग कल से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्या क्या बोले? आप लोग का क्लास नहीं है तो बैठ के पढ़ा दे, तो टाइम भी तो हो गया है। तो कल से हम लोग का नया चैप्टर स्टार्ट होगा। जय हिंद, जय भारत। रूम पे ज्यादा से ज्यादा मेहनत कीजिए सभी विद्यार्थी, कम से कम 6 घंटा 7 घंटा सेल्फ स्टडी कीजिए। चलिए मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।